A wheel rotates around a stationary axis so that rotation angle theta varies as theta equals pt square, where p is equal to 0.20 radians per second square. Find the total acceleration a of the point A at the rim at the moment t equals 2.55 second if the linear velocity of the point A at this moment is v equal to 0.65 meters per second. तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है दैट थीटा इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, जहाँ पे तुम्हारा p का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.20 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. तो बेसिकली हम यहाँ पे इसका यूनिट दे करके अंदाज़ा लगा सकते हैं रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन है. ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं दैट ओमेगा विल बी इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू ट्वाइस पी टी, और अल्फ़ा हो गया तुम्हारा डी ओमेगा अपॉन डी टी दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका और एक डिफ्रेंसिएशन, तो हो गया तुम्हारा ट्वाइस पी. ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं दैट ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू होता है तुम्हारा आर अल्फ़ा. ठीक है, अब देखो ओमेगा का वैल्यू तुम्हारा आया है ओमेगा इज इक्वल टू 2 pt, और p का वैल्यू अगर डाल दें और t का वैल्यू कितना दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2.55 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2.55 सेकेंड. तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.2 इंटू 2.55. ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू आ गया तुम्हारा 0.4. ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 0.4 इंटू 2.55. ठीक है, अब तुम्हारा देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट r इज इक्वल टू v अपॉन ओमेगा. और देखो क्वेश्चन में तुम्हारा v का वैल्यू दिया हुआ है, v का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 0.65 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, तो अब यहाँ पे v और ओमेगा के वैल्यूज़ तो आ गए हमारे पास, तो इसके मदद से हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं. r विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.65 अपॉन, ठीक है, अपॉन ओमेगा का वैल्यू कितना है 0.4 इंटू 2.55. ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा r का वैल्यू आएगा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.64. ठीक है, तो r का वैल्यू फाइनली आ रहा है, r का वैल्यू आ रहा है 0.64. ठीक है, मीटर्स, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी मीटर्स में दिया हुआ. तो अब a टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, तो यहाँ पे r का वैल्यू है हमारे पास, अल्फ़ा का वैल्यू इज इक्वल टू 2p. ठीक है, तो a टेंजेंशियल इज इक्वल टू r का वैल्यू हो गया 0.64. ठीक है, इंटू अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू पी. तो a टेंजेंशियल इज इक्वल टू 0.64 इंटू 2 इंटू 0.2, तो a टेंजेंशियल हो गया तुम्हारा 0.25. ठीक है, तो a टेंजेंशियल का वैल्यू हो गया 0.25 है ना, और a नॉर्मल, ठीक है, जो रेडियली इन्वर्स काम कर रहा है, ठीक है, जो तुम्हारा रेडियली इन्वर्स काम कर रहा है, इसका वैल्यू अगर निकालने चाहे तो क्या हो जाएगा ए नॉर्मल इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. वी का वैल्यू जो तुम्हारा दिया हुआ है 0.65. ठीक है, 0.65 का स्क्वायर अपॉन आर कितना है 0.64. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है मतलब 0.65 इट्स वेरी क्लोज टू 0.64, तो बेसिकली इसका जो वैल्यू आ जाएगा
0.65 अप्रॉक्सीमेटली होगा ए नॉर्मल, ठीक है। ए नॉर्मल इज इक्वल टू 0.65 अप्रॉक्सीमेटली लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास देखो ए टेंजेंशियल और ए नॉर्मल का वैल्यू आ गया है, तो बेसिकली अब यहाँ से टोटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए नॉर्मल का स्क्वायर। तो टेंजेंशियल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.65 का स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसको अब सॉल्व कर लेना है। तो अंदर में ब्रैकेट के अंदर में, मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर में आ रहा है 0.485। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने जाएंगे तो तुम्हारा आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.7, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन A is equal to 0.7. This is the final answer for this given problem.